इंटेलिजेंट कौन है ज्यादा? पढ़ाई में हम दोनों बहुत अच्छे हैं। एक सेंटेंस है, वो है मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। आपको पता है हिना आज लेट क्यों हुई थी? इसके घर वाले इसको देर तक सोने देते हैं ताकि घर में सुकून रहे। ख़वातीनो हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस, आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि अपना मुकालमा आपसे करें, हिना न्याजी इस वक्त ग्रीन रूम में हमारे दोनों मेहमानों के साथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त बातें कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले दिन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो जब गेस्ट लिस्ट बन रही होती है, लेकिन आप लोग माशाल्लाह से बिजी सेलिब्रिटीज हैं, बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आए हैं। हमें खुद बड़ी खुशी हो रही है कि हम आज आपके शो पे आए। अच्छा, लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी फैंस होंगी, क्या आप लोगों के भी इंस्टाग्राम में वो डीएम्स आते हैं कि यार मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ? ये ना पूछिए तो यही पूछना चाहते हैं। ये ज़ैन आप आज बता दें, ज़ैन से पूछे, किस तरह के मैसेजेस आते हैं ज़ैन? इधर पूछे। ये तो मैरिड है, क्या पूछे भाभी? मेरी शादी होगी, इससे पूछे इसको जरा, बल्कि इसका करवाएं यार, मिलके करवाएं इसका। ज़ैन बताएं प्लीज। रातों रात ही मैसेज आ जाते हैं रात को कवाली सुन के। तो क्या इरादा है, शादी के लिए कैसी लड़की की तलाश है? चलो खूबियां बताएं। खूबियां यही हैं कि बस घर संभालने वाली हो। ठीक है, खाना बनाना आए उसको? नहीं नहीं, ये नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, प्यारी हो? हाँ, ये तो सबसे पहले है। अच्छा, लेकिन मतलब ये है कि जैसा विजन है ना उसके अकॉर्डिंग हो। ज्यादा दिल फेंक कौन है? ये मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। जब मैं तेनू बुझाई जा रहे हैं तो तू नहीं बचना चाह रहे। देखिए आप अभी तक आप इल्जाम ले सकते हैं। आप सिंगल हैं? मैं हूँ। एक साल रह गया, फिर दोबारा नहीं बनना। आप लोगों से मजीद बातें होंगी, लेकिन ऊपर सेट पे ओवर टू यू रमीज। बहुत शुक्रिया हिना। बात सबसे पहले हमने करनी है सोशल मीडिया के ऊपर। देखें, सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़वायद हैं। हमारी यूथ जो है इसके साथ ऐसी चिपकी हुई है जैसे मक्खियाँ शहद पे चिपकती हैं, मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मांगता है ये जो मीडियम है, इसलिए कि आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, आप इस पे गलत खबरें नहीं शाया कर सकते हैं क्योंकि वो जुर्म है। देखिए, ये दुनिया में कनेक्टिविटी के लिए एक बेहतरीन मीडियम है। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स जो है ना, वो पाकिस्तान की एक तरह से एडवर्टाइजमेंट है। सो आपको दुनिया में अगर अपने आप को और पाकिस्तान को आगे प्रमोट करना है तो सोशल मीडिया के ऊपर आप अच्छी बातें करें। एजेंडा बेस्ड जो आप एक तरह से टायरेड होती है या ऑन स्लॉट कर देते हैं, ख़ास तौर पे मैं तो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ये बड़ी ज़्यादती करते हैं। एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन है कि जो मर्द हजरात हैं, जो लड़के हैं, वो लड़कियां बन जाते हैं और लड़कियां जो है ना कई दफ़ा लड़के बन के आपको छेड़ते हैं। तो ये छेड़खानी से परहेज़ करें, इसलिए कि ये कॉन्फिडेंस किसी का जो है ना वो आप ख़त्म कर रहे हैं और ये वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है। बहरहाल इसका बेदरेग इस्तेमाल ना करें, इसको अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करें क्योंकि आप इससे पैसे बना सकते हैं। यूट्यूब मीडियम हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है पाकिस्तान में। इसी तरह से एक्स जो है उसकी एक अहमियत है। बराए मेहरबानी कोशिश यही करें कि सच्चाई के साथ और सफाई के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। हिना न्याजी ग्रीन रूम से यहाँ तक पहुँच चुकी हैं हमारे मेहमानों के साथ। ज़ैन और ज़ुहैब एक मॉडर्न कवाल हैं और घराना इनका कवाली को लेके आगे बढ़ रहा है इनके थ्रू। सो भरपूर तालियों में हमारे मेहमानों का और हिना न्याजी का इस्तकबाल। आपके दादा जो है ना, उनको मैंने सुना हुआ है क्योंकि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो थे ना, जब हम क्रिकेट खेलते थे, फैसलाबाद में टेस्ट मैच होता था या गुजरांवाला में होता था ना, तो वो 15 हम लोग स्क्वाड के मेंबर्स होते थे और 15 जो थे वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान और उनके साथी होते थे। तो इनके जो दादा है ना, वो उनके साथ बैठ के हारमोनियम बजाते थे। तो मैंने जब तस्वीर देखी तो मैं बिल्कुल पहचान गया हूँ। ये जो है ये आपकी थर्ड पीढ़ी होगी ना, इस पीढ़ी में थर्ड पीढ़ी। बिल्कुल ऐसी है। आइए बैठिए। थैंक यू सर।
अच्छा जी, जैन और जोहेब साहब, आप में से जहीन जोहेब हैं या जहीन जैन है? ये दोनों का जो कॉम्बो है, इसलिए कि ये नया दौर है ना, ये फ्यूजन मिक्स कवाली है, नई पीढ़ी के साथ है, तो इसमें इंटेलिजेंस कितना काम आ रही है? सर इंटेलिजेंस तो म्यूज़िक का एक बहुत ही मेन पार्ट है। वो जो बारीकियाँ होती हैं, जैसे मात्रे होते हैं, सुर होता है, ताल होती है, फिर राग होते हैं, तो उनका वो जो है वो मेमोरी याद रखना, इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। तो ये आपके दादा का हारमोनियम है? बिल्कुल। ये हमारे दादा का हारमोनियम है और जबरदस्त। इसको हमने दोबारा रीडू बनवाया किया है। है? रीडू किया है इसको। लेकिन ये इसकी मेमोरी ये है कि मैं तकरीबन 3 या 4 साल का था, तो मुझे शौक था कि मैं सीखूं। तो दादाजी ने ये फिर स्पेशल मेरे लिए लिया था, और तब से मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। ये जब तक मेरी ज़िंदगी है ये मेरे साथ इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो कुछ थोड़ा सा एक अगर हो जाए। पंजाबी का कलाम है बाबा बुल्ले शाह का, हमने ये तकरीबन 1-2 साल पहले किया था। मैनू इश्क हुलारे देना जी, वो उसके 2 लाइन हैं आपको। मैनू इश्क हुलारे देना जी, मैनू इश्क हुलारे देना जी, मैनू इश्क हुलारे देना जी, मैनू इश्क हुलारे देना जी। मूंह चढ़िया यार गुनेदा जी, मैनू इश्क हुलारे देना जी, मैनू इश्क हुलारे देना जी। रिच पीपल इन कोरिया, इस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं। ये तो बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और अगर पाकिस्तान की बात करें, आप दोनों की बात करें, आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे भी। नेटफ्लिक्स की फिल्म है। एग्जैक्टली। नेटफ्लिक्स की फिल्म। पहली बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रियली ब्लेस्ड दैट वी आर फर्स्ट आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान जो कि नेटफ्लिक्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अचानक कॉल शॉल की कि यार ऐसा एक प्रोजेक्ट है, बताया नहीं उन्होंने कि क्या था। ओके। तो आप आ सकते हो। हमने कहा जी, वो दोस्त ऐसे हैं कि जाना पड़ा वहाँ पे। जी। फिर आगे जाके देखा तो कोरियन आ गए सन सारे, वो DOP डायरेक्टर। आपने सुशी तो नहीं मांग ली उनसे? नहीं, शुक्र है खाना पाकिस्तानी था। उनसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। सर सुशी मुशी बड़े अच्छे थे। तो यार 2 प्लेट सुशी थे, एक किया ले आई। वो हमें फरमाइश करें तो हम कहें भाई हमने उनके साइन किया हुआ है, हम कुछ ऐसा नहीं गा सकते जो जिसका कॉपीराइट हम ना दे सकें। तो उन्होंने अगले दिन उन सब ने एक महफिल रखवाई हमारे लिए कि अब आपके सुनाओ, कल जो नहीं ना सुनाया आज उन तो जान नहीं छड़नी। बात देखें ना, कोरियंस को कवाली प्रेजेंट हो रही है, तो इसका मकसद क्या हुआ कि ये जो एक फॉर्मेट है या ये जो आर्ट फॉर्म है जी, ये इसका जो रिदम है ना, वो बाउंड्रीज को पार करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दिल में लगती है। अच्छा, आपके वालिद साहब शायर थे, तो कभी उनका लिखा हुआ कोई कलाम आप लोगों ने पढ़ा हो? जी, उनके बहुत कलाम हमने पढ़े हैं, और वो ज़्यादातर लिखते थे मौला के नाम पे, मनकबत लिखते थे इमाम अली अलैहिस्सलाम पे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। लेकिन उनके 1-2 कलाम हमने किए हैं। सरदारी हुसैन दी पंजाबी का एक कलाम है, वो हमने किया। एक आधा हो जाए। बिल्कुल, सुना दें हमें। जी बिस्मिल्लाह, अगर मौला का जी जिक्र जी है तो बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। फरशा तो अरशा थाई सरदारी हुसैन दी, फरशा तो अरशा थाई सरदारी हुसैन दी, फरशा तो अरशा थाई सरदारी हुसैन दी। ताये ते हर कोई कर रब ताबेदारी हुसैन दी, ताये ते हर कोई कर रब ताबेदारी हुसैन दी, सरदारी हुसैन दी, सरदारी हुसैन दी। जबरदस्त, जबरदस्त। तो वो इस टाइप के कलाम उन्होंने किया लिखते है। थे, पढ़ते थे। कितना बड़ा चैलेंज है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना एज कवाल या एज ये जो आप
फॉर्म को आगे लेके जा रहे हैं, ये चैलेंज है आप समझते हैं, या इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है या कम है? चैलेंज तो है सर, क्योंकि हमें अगर मैं अपनी एज देखूं तो मैं 27 और मैं तकरीबन 6 साल से कवाली कर रहा हूँ। 6 साल का था मैं तो मुझे 21 साल हो गए हैं कवाली। तो 21 साल बाद हमें ये तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं कि अब आके हमें दुनिया ने यहाँ जानना शुरू किया। इन्होंने 6 साल से जैसे कह रहे हैं ना कि इस तरफ इनका रुझान गया, तो मैं 6 साल की उम्र में क्रिकेट की तरफ मेरा रुझान गया, क्योंकि फैमिली बन जाती है ना, तो बड़े भाई खेलते हैं या मेरे वालिद साहब खेलते थे, मेरे दादा फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, तो वो एक वो माहौल के थ्रू ना, तो वो फिर चैलेंज होता है पढ़ाई। ऐसे ही है, क्योंकि वो पढ़ाई जो होती है ना, वो कहीं मार्क उसको थोड़ी बहुत पड़ती है, मगर वो ये जिंदगी में ना ये बैलेंस बड़ा जरूरी है। ये नहीं कि वन डायमेंशनल होना है। बिल्कुल। तो आप 4 चीजें कर सकते हैं एट द सेम टाइम, प्रोवाइडेड कि आप टाइम उसको दें उन चीजों को। और सर हमारी तो आपके लिए भी ये चैलेंज होगा। हमारी पूरी जर्नी में पढ़ाई का बहुत बड़ा हाथ है। तो दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है ज्यादा? पढ़ाई की मैं बात नहीं लग करूं रहे तो हैं अच्छे ग्रेड्स ये लेते तो ली भाइयों में लड़ाई कराने लगे। म्यूजिक नहीं कह सकती हैं आप, पढ़ाई शढ़ाई का इतना नहीं। पढ़ाई में हम दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कहते हैं दर्द जिंदगी में जो मिलता है ना, दुख मिलता है, कोई दिल टूटता है तो फिर आप अच्छे शायर बनते हैं, फिर वो आवाज में भी दर्द महसूस होता है। तो क्या दिल टूटा है? पहले तो आप बताइए। वो तो देखें, शेयर करते हैं ना म्यूजिक जी, ये आप उनसे भी पूछ सकती हैं कि क्या इनका कभी दिल टूटा है? एग्जैक्टली, आप बता दें अगर वो शर्मा रहे हैं तो। उनको भी उतना ही पता होगा जितना इनको पता होगा। नहीं, आप किसी से भी पूछ सकती हैं, किसी सबका ही टूटा हुआ है। टूटा है तो मोहब्बत भी हुई होगी और अभी भी होगी, आई एम श्योर। बिल्कुल, थोड़ा सा सीमेंट ठीक लगाना लेकिन वो था। गुजर गया हुआ टाइम, अभी है इसी से है। ये सियासी बयान है कि ये अभी सच्ची बात है। कोई अभी जिंदगी में कोई नहीं है, कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं। हाँ, लेकिन वैसे नहीं है, इससे ऊपर नहीं है। आपसे भी हम जानना चाहेंगे प्यार। मैं पहले आपको बता दूं, मेरी शादी हो गई। लव मैरिज है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप छोटे हैं और आपने जल्दी शादी कर ली। ये बड़े भाई हैं, अभी इन्होंने थोड़ा टाइम ये दिया हुआ देख है। रहे हैं कि कैसा चलता है मामला। हाँ, फिर ये उसका बिल्कुल यही एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही है। वो पहले पिच उन्होंने देख ली है, ये मूवमेंट है इसमें या ऑकवर्ड बाउंस है, फिर ये डिसाइड करेंगे कौन से नंबर पे बैठेंगे। ऐसे ही ये तो किस नतीजे में? मुझे देख के ना ये कहता है मैं 12th पे आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? अस्सलाम वालेकुम। आज मैच पढ़ने वाला। ये वही है जिनको नहीं होना चाहिए था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े प्यारे बच्चे माशाल्लाह आए हुए हैं। बच्चों, आपको याद है मैं आपका चाचू वो जो इंग्लिस्तान डंका लगा के फरार हो गया था? अच्छा, डंका। जी जी, वो डंकी होती है छोटों के लिए, मैं तो माशाल्लाह हमारे घर का डंका खोलना है आपने आगे, ठीक? यार अच्छा, ये वैसे सही कह रहे हैं, वो डक्का खोलने वाले ज़ार लग रहे हैं। ये देखिए, दिखने में ये बहुत प्यारे मासूम। अभी आपको पता चलेगा। जी जी, मुझे पता है, बेड़ा गर्क कर लिया है मेरा। मैं जानता हूँ। असल में शरारती भी बहुत है रवीज। यकीन जाने, इनके दादाजी उस्ताद रहमत अली जो थे, इन्हें मेरे पास भेजा। छोटे छोटे थे। अच्छा, मैं समझा कि मेरे साथ मेरे से मौसीकी की तालीम लेने जो है ये आ रहे हैं, या गंडा बंधवाने आ रहे हैं। वो भाई इन्होंने मोटा रस्सा मुझे बांस के उल्टा लटका के वो भाग गए। आपका नाम चाहत है? जी जी। लेकिन हैरत वाली बात है, कोई चाहता ही नहीं आपको, ये बहुत बड़ी बात है सर। ब्लेसिंग है आपके लिए सर। सही बात। मैं आप लोगों से सख्त नाराज हूँ, मुझे मनाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाराज हो या अल्लाह तेरा नाराज, या अल्लाह इनको नाराज ही रहने देना। अच्छा सही बताया जहन, तो है मैं नाराज होते हुए जहर लग रहा हूँ कि नहीं? सर आप माशाल्लाह जहर लग रहे हैं। बगैर नाराज हुए जहर लग रहे हैं। बेड़ा ही गर्क कर रहे हैं मेरा। लेकिन मैं नाराज इसलिए हूँ कि भाई मेरा अभी जो हिट गया था यूट्यूब पे, रमीज 28 मिलियन व्यूज, कैन यू इमेजिन? और उन्होंने क्या किया, मेरी दिहाड़ी मर गई। मुझे यूट्यूब ने शापर की गटर से शापर निकालते नहीं, फेंकते। वो गाना क्यों बैन हुआ आपका? शक्ल की वजह से? मेरा सर रंगा था असल में। ये जो सुर है ना जी, या शागिर्दी जो होती है, ये आपके अंदर एक पेशेंस पैदा करती है जी, एक सब्र पैदा करती है, आप क्यों नहीं शागिर्द सलीका बने? पैदा करती है, तमीज पैदा करती है। यकीन जाने, मैं
नफीस हो जाता है इंसान। मैंने ट्रेनिंग ली है, मैं इतना नफीस हो गया था, मेरी चाल वो हिरन की तरह हो गई थी ऐसे। सर ये वो हिरन है ना जो दरख्तों पे रहता है। ये तो आप चिपका देते। ये माइकल जैक्सन भी करते हैं। माइकल जैक्सन क्यों ना हो, मैं इसीलिए तो आया हूँ सर। इनका हारमोनियम हो हाँ और माइकल जैक्सन ना हो, और आपकी फरमाइश। और वो जरूर करना है आपने। ये मून वॉक देखे जी, बहुत मुश्किल है ये जी। ये मैंने मून मार्केट से सीखी है जो मून वाह 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 वाह। यार जवाब नहीं है। बस जाने से पहले मैं जरूर जो वीडियो बनाना चाहते हैं जी वीडियो बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका चाहत, करोड़ों दिलों की घबराहट। छोटा बिदरबीज राजा में दो खूबसूरत भाई आए हैं और यकीन जाने ये तो आप बात करेंगे पता चलेगा। हमें बचाओ भाई, किडनैप कर लिया इन्होंने, बचाओ हमें। आप जहाँ हैं वहीं रहें। थैंक यू। तो गाइस आपने देखा कि कितना प्यार है। नहीं, लेकिन सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। मुझे मेरे ख्याल से अभी इजाजत दें। जाते जाते मैं अपने दोस्त की वॉक करते हुए जाऊंगा जिसको बुखार हुआ था, डायनासोर, मैं उसकी तरह जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. अच्छा, कोक स्टूडियो का भी आपका सफर जी है, सर, वो अल्हम्दुलिल्लाह। कितना इंटरेस्टिंग था और चैलेंजिंग था? तो अल्हम्दुलिल्लाह कोक स्टूडियो से कॉल आई हमें, हमने अपना ट्रैक बनाया। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज था कि एक सॉन्ग, क्योंकि मैं ज़्यादा लिखता था मनकबत ये चीज़ें, तो सॉन्ग एक लिखना बड़ा चेंज सा मामला था हमारे लिए। थोड़ा सा हो जाए। अरे ज़रूर ज़रूर। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ। ਹਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਸਵਾਲ। ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜੰਨਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ वाह वाह वाह।
जबरदस्त इसमें जबरदस्त। थोड़ी सी नुसरत फतेह अली खान की भी टच है। ही सारा उनका, हाँ सबका। क्योंकि कोई ये कहे ना कि मैंने खुद ही किया सारा कुछ, तो वो गलत है। उन्हीं का रंग है सारा, उन्हीं का, मैं कहता हूँ उन्हीं का सदका है ये, उनको सुन सुन के हमें आया है ये। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, अब है गेस द सॉन्ग। धुन आप बजाएंगे और आप लोग गेस करेंगे कि ये कौन सी धुन है। ये तो मैंने पकड़ लिया। ये पंजाबी है गाना। मेरी चीची दा चल्ला माही ला लिया। मेरी चीची दा चल्ला माही ला लिया ते नेक्स्ट वन। लोकी कहंदे छुई मुई। वाह वाह वाह, वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन इसके लिरिक्स नहीं याद मुझे। वो पानी है ना ये। लारे लारे रे लारे, अरे बहुत अलग। नदी ईदा पानी। अरे बहुत अलग यार, क्लैपिंग इनके बहुत। ऑडियंस के कुछ सवालात हैं आप दोनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ना सवाल रमीज़ भाई से है। फरमाएं सर। रमीज़ भाई, आपने काफ़ी इनिंग्स खेली है, हर प्लेयर के साथ तकरीबन खेला है आपने, तो आपका सबसे मोस्ट मेमोरेबल मैच कौन सा है? जो मियादाद का लास्ट बॉल 6 था ना, वो एक हिस्टोरिक इवेंट था हमारी क्रिकेट में। क्या बात। इसलिए एक फाइनल इंडिया के अगेंस्ट तो 9 बजे या 9:30 मैच शुरू हुआ था और 5 बजे ख़त्म होना था। तो हम 9:35 से लेके और 5 बजने में 5 मिनट तक वो मैच हार रहे थे, और फिर कुछ मिरेकल हुआ और फिर वो हम मैच जीते। तो वो मेरे लिए इसलिए मेमोरेबल था बिकॉज अगेंस्ट द ऑड्स हम वो जीते थे। और दूसरा, वर्ल्ड कप की हमारी सारी कैंपेन है वो, अगर आपने सीखना है ना सर्वाइवल और पॉजिटिविटी, क्या बात। हार में, वो आप पूरी देखें वर्ल्ड कप के सारे मैचेस। ऐसे ही। और जी किसी का सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैरा है और मेरा सवाल आप दोनों से है कि नए गाने वालों में से आप किसकी गज़ल सुनना पसंद करते हैं? वैसे सुने तो मेहदी साहब से अच्छा तो कोई भी नहीं है। मेहदी साहब को सुनते हैं जब दिल करता है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न एक नए तरीके से पेश कर रहे हैं ज़ीशान अली, उनको सुनते हैं। अच्छा जी, एक अगला सेगमेंट हमारा 60 सेकंड की स्टोरी। अच्छा, तो आपको हम यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आपको उसका एक तसलसल बनाना है स्टोरी के थ्रू कि क्या हो क्या रहा है। अब आपने इसकी एक स्टोरी बनानी है। जी ये हम लंदन का शो करके अपने प्राइवेट जेट पे बैठे हैं और मुझे अचानक याद आया है कि मैं अपना लोटा बर्मिंघम में भूल गया और जूती पहन के मैं वापस बर्मिंघम गया लोटा लेने, और वहाँ से फिर मैं आया तो मुझे याद आया कि जहाज में तो ब्लैंकेट पड़ा हुआ है। हाँ सही बात जी। ब्लैंकेट आया क्योंकि स्विट्जरलैंड जाना था तो ठंड बहुत थी उधर, तो हमने ये वापस लिया। ब्लैंकेट लेके पता चला कि यार वो तो एक ही है। तो फिर हमने आधा आधा किया कैंची के साथ। बड़ी अच्छी स्टोरी बुनी है 60 सेकंड से भी पहले। ब्रेक लेनी है, उससे पहले आफरीन आफरीन हो जाए। जी जरूर जरूर जरूर। चले छोटा सा आफरीन 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 उसने जाना की तारीफ उसने जाना की तारीफ आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना की तारीफ आफरी आफरी
आफरीन है सर आप पे, जबरदस्त है, मेला लूट लिया आपने कंप्लीटली। थैंक यू। चले जी एक ब्रेक लेते हैं अब, और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। And we are right back after the break. Thank you for watching us. लो जी एक रैपिड फायर राउंड हम करते हैं, सो आपकी चॉइसेस पता करने की कोशिश करेंगे। नुसरत फतेह अली या बड़े गुलाम अली? नुसरत फतेह अली। मेहदी हसन या छोटे गुलाम अली? मेहदी हसन। तबला या हारमोनियम? तबला। कुर्ता पजामा या जीन्स शर्ट? सर जीन्स कुर्ता। चाय या कॉफी? चाय। भिंडी या करेले? भिंडी। राहत या चाहत? राहत। सर राहत। फतेह अली खान। सही बात है। तालिया जी, आपने चॉइस सुन ली इनकी। थैंक यू। और अब बारी है जी जुहेब की। जी जी। अली जरियून या तहजीब हाफी? दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई। जल्दी से बता दें क्योंकि रैपिड फायर है, एक नाम लेने। तहजीब हाफी। जुल्फी या साहिर अली बग्गा? जुल्फी भाई। मटन या बीफ? मटन। मोहब्बत या शादी? दोनों। दोनों कैसे? एक नहीं, मोहब्बत करके शादी करनी है। और हाँ, भाभी भी देखनी है क्योंकि सही बात है। मीठा या नमकीन? मीठा। जैन अली या जुहेब अली? जैन जुहेब। एक बताना है, एक बताना है दोनों में से। व्हाट डू यू थिंक, यू आर बेटर और ही इज बेटर? जैन अली है ऑब्वियसली। जैन। अरे क्या बात है भाई। अच्छा, हमारे पास ना कुछ डायलॉग्स हैं और ये आपका इम्तिहान होने वाला है। ठीक है जी, और इसके ऊपर ना आपने म्यूजिक देनी है। ओए होए। हाँ, एक सेंटेंस है, वो है मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। ओ हो। एक हमारी देसी कल्चर है जी। मोले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। इसको वैसे भी करें जी। मोले मोले मौला ना मारे मोले ते मौला नहीं मरदा। वाह वाह वाह, तालियां हो जाएंगी। एक आप भी बोल दें, एक आपकी तरफ से आ जाए तो हारमोनियम। हाँ जी। मोले मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। अगला इम्तिहान है आपका। अगला। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ओहो हो। ये डिफिकल्ट है सर। इसको रहने दो। मोहब्बत वैसा करते हैं। सर हमारे पाकिस्तान के बहुत एक नामवर नाम हुआ है अजीज मियां साहब। वही तो कह रहा हूं, उनका स्टाइल कर रहे हैं वाला है ना। लेकिन सर हम अच्छा नहीं तो सर आप रमीज मियां रहे। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। इश्क के रंग में सब जायज है। सब जायज है। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अरे भाई वाह, अमेजिंग। लो जी, ये है आपका सही टेस्ट, लास्ट है ये। मैं टब्बर खा जाते डिकार ना मारा। ये वाकई अब आपका इम्तिहान है। मनु आप हंसा रहे हैं सोच के भी। तो हंसते हुए कर दे, ये सीरियस मैटर ही नहीं है, ये हंसने वाला मैटर है। अच्छा, और इसके बाद जब आप ये कर ले ना तो फिर आपने डिकार भी मारना इसी के अंदर। सर इसलिए मैंने खाना नहीं खाया इसलिए। मैं डबल खाना मैं डबल खा के डिकार जे मारा ते फिर तो बोतल पी लई। एक आखिर में शो टाइम विद रमीज राजा आपने इसके ऊपर करके दिखाना। सर हाजिर ये तो शो टाइम विद पहले होना चाहिए। ये तो आप पहले करते सर। शो टाइम विद रमीज राजा। शो टाइम विद रमीज राजा। वाह वाह बात है सर, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू। वाह, क्या बात। राजा सलीम
आज के बाद हम आपको ये मेरे वैसे वालिद साहब का नाम है। शुक्र है साथ अख्तर नहीं लगा दिया। यकीन कीजिए हमें समझ ही नहीं आई और हमें वाकई नहीं पता था। आपको बता- हमें फैंटी मत लगवा देना। राजा सलीम, हम आज के बाद आपको चांद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें बताया है कि चांद वो वाहिद चीज़ है जिसे बचपन में मामू कहते थे और बड़े होके जानू। तो आज के बाद हम आपको अपने मामू के रूप में नहीं देखना चाहते। इंशाल्लाह। आप कैसे हैं? हमें आज तक यही नहीं पता चल पाया जैन कौन है और जहेब कौन है। ये आपकी गलती है ना, ये आपको पता लगवाना चाहिए था। आप कौन है? जैन। और वो जहेब। जी। जहेब, आपने इतनी लंबी मूंछें रख ली। इतनी बड़ी मूंछों में सिर्फ लस्सी की झाग फंस सकती है, अनारकली नहीं। वाह, बड़ी दूर की कौड़ी लाई है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर आए, जैसे बड़े गुलाम अली खान साहब अलाप लगाया करते थे और हम अपने राजा सलीम से मिलने जाया करते थे। आप भी कुछ ऐसा अलाप लगाइए और हमें हमारे राजा सलीम से मिलवा दीजिए। हम राजा रमीज से मिलवा सकते हैं। राजा रमीज, उन्होंने आपको राजा रमीज का नाम दिया, तो हम चाहते हैं कि राजा रमीज आप यहाँ पर आइए। राजा सलीम, मैं आपसे चोरी चोरी मिलने आऊँगी और आप आलाप लगाएंगे और अपनी गायकी का मुजाहिरा करेंगे। आ रही है अनारकली। क्या बात। लकी कबूतरी लगी। अरे वाह। वेले मत कराइए, मैं ऐसी नहीं। हम आपसे नाराज हैं। ये नवाजी वाला है। अब आया है, अब आया। बंद कर दीजिए। है ना? जितना टाइम आपने आलाप सोचने में लगाया, आज के लड़के तो वैसे ही भाग जाते हैं। नहीं, जितना टाइम आपने जाने में लगाया ना, उन्होंने वैसे ही भाग जाना। आपको नहीं पता कि अनारकली नजाकत से चलती है? मुझे लगता है सलामत से भी चलती है। आपको पता है जब हमारे घर में हमारा रिश्ता देखने आए थे तो उन्होंने कहा कि अनारकली को दिखाइए, लेकिन जब जैन के घर में रिश्ता देखने आए तो रिश्ते वालों ने कहा हमें लड़का मत दिखाइए, अच्छा। लड़के का मोबाइल दिखा दीजिए पासवर्ड खोल के। एक जैसे जूते पहने हैं, लगता दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्ते भी एक जैसे पहने हुए हैं उन्होंने। तुम्हारी हमेशा कपड़ों पे ही नजर है। आपको पता है हिना आज लेट क्यों हुई थी? इसके घर वाले इसको देर तक सोने देते हैं ताकि घर में सुकून रहे। क्या बात। अच्छा जी, अब हमारा शो का वक्त खत्म हो रहा है, मगर उससे पहले हैदरियम सर जरूर जरूर जरूर। थोड़ा सा हो जाए। नहीं, जी जी जरूर, प्लीज। बिल्कुल। मस्ते दम हमदम अली अली हर दो जहां से दिल बरम दम हमदम अली अली साडा पीर कलंदर लाल सखी साडा पीर कलंदर लाल सखी साडा पीर कलंदर लाल सखी जिदे दर ते है ना कोई कमी सानू रहंदा ना है कोई गमी है दरी जम है दरी जबरदस्त जबरदस्त भाई, क्या बात है। क्या बहुत बात बहुत है। शुक्रिया आपका जी। ऑडियंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो शो यहीं पे हम खत्म करेंगे, मगर हमें पता है कि क्या हम करते हैं। जी, एक सेल्फी मोमेंट होता है और अभी हम जाके अपने ऑडियंस के साथ सेल्फी लेंगे, तो आ जाएं आप सब। आइए जी।
So till the next time, it's goodbye and good night.